सही होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जी। और दूसरा चीज़ ये है कि यूपी पीसीएस में जो 1 और 2 दोनों सही है, वो मोस्टली क्वेश्चन सही रहते हैं। ये मतलब मैं तो स्टार्ट नीचे से देखना स्टार्ट की थी, डिप्टी जेलर से। मैं सोची कि इधर ही देख लेते हैं। या मैंने कोई अदर ना तो स्टैंडर्ड बुक ली, मैंने कोई बुक ही नहीं ली थी। मेरा उतना ही था। मतलब कोई 4-5 पेज का प्रत्येक सब्जेक्ट का जी। नोट्स बना के उसमें लिख लिया कि मुझे ये नहीं आता है। जी। जैसे करंट के लिए तो मैं ऐसे रहता था कि मैं न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ती थी कभी भी। तो घटना चक्र मैंने कम से कम 10 से 11 बार पढ़ ली थी। जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2023 का रिजल्ट आ चुका है और आज हमारे सामने गायत्री यादव मैडम हैं, जिनका यूपी पीसीएस 2023 में 2022 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। और मैम का माध्यम हिंदी रहा है, सबसे बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार में यह सफलता अपनी सक्सेस हासिल की। तो चलिए, बिना किसी देर के बहुत सारी चीज़ों को हम मैम से जानेंगे। प्री मेंस इंटरव्यू और मैम ने क्या-क्या रिसोर्सेज बुक लिस्ट अपनी फॉलो किया था, सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सो मैम, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियोज़ देख रहे हैं, उनकी तरफ से भी हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। जी, पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपसे जानेंगे कि एक बार फिर से बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम गायत्री यादव है, जी। मैं इटावा से बिलॉन्ग करती हूँ जी। और मेरी एजुकेशन भी वहीं से हुई है। मैंने बीएससी किया है, बीएड किया है जी। और उसके बाद फिर मैं कोरोना के बाद 2021 से मैं मतलब यहीं पे प्रिपरेशन कर रही हूँ प्रयागराज में रह के। जी। यहाँ मतलब कितने समय से ओवरऑल तैयारी कर रही थी? मैं 2000 पहल आई तो मैं 2019 में थी, लेकिन लॉकडाउन लग गया। मैंने यहाँ पे दृष्टि में फाउंडेशन 4 की स्टूडेंट रही हूँ, जी। तो यहीं पे मैंने बैच ज्वाइन किया था। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो फिर मैं घर चली गई थी। जी। तो फिर मैं लॉकडाउन के बाद ही आना हुआ यहाँ पे, तो मैं 2021 के बाद से लगातार प्रयास जी। मतलब तैयारी कर रही हूँ। अभी मैम सिलेक्शन आपका हो गया है, कैसा लग रहा है? और पहली बार में ये सब सक्सेस हासिल किया है, कितने में से जा रहे हैं? हाँ, सिलेक्शन हुआ है, लेकिन जो फीलिंग होती है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं हम कि जी। कैसी फीलिंग है। फीलिंग बहुत अच्छी है, जी। सब लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी। लेकिन ये है कि मतलब बहुत कुछ चेंज इतनी जल्दी नहीं होता है, हालाँकि धीरे-धीरे लग रहा है कि हाँ, डीवाईएसपी हम बन गए हैं। जी। बाकी तो ठीक है। जी। और थोड़ा-सा हम बात करेंगे, मतलब ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल? कहाँ से आपके मन में आया कि हमें इसकी तैयारी करनी है? मन में मेरे 2015 में आया था जब हमारे इटावा की जो मंजिल सैनी मैम थी, वो जी। हमारे यहाँ एसएसपी बनी थी पहली। जी। तो उनको देख के मतलब जो उन्होंने चेंजमेंट किए जी। काफ़ी, तो उनको देख के मुझे एक मोटिवेशन वहाँ से स्टार्ट हो गया था। जी। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया और दूसरा मोटिवेशन का कारण था कि मेरे भैया जो जी। मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे, जी। मतलब कहते थे कि नहीं तुम कर लोगी। उनको बहुत विश्वास था और मेरी फैमिली, फ्रेंड्स सब लोग, तो कहीं न कहीं ये मेरी चीज़ अंदर थी कि हाँ, मैं कर लूँगी। जी। तो फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की। जी। अब थोड़ा-सा हम बात करेंगे, मतलब तैयारी के स्टार्टिंग में आपने मतलब कोई कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी से यहाँ तक? नहीं, मैंने यहाँ पे दृष्टि फाउंडेशन 4 की मैं स्टूडेंट हूँ। तो जी। मैंने यहाँ पे 2019 के लास्ट में दृष्टि जॉइन की थी। लेकिन जी। फिर वही बताया कि लॉकडाउन लग गया था 2020 में, जी। तो फिर घर चले गए थे। तो कोई 1 साल तो मेरी एकदम पढ़ाई नहीं हुई। फिर 2021 से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। जी। आपने दृष्टि में कोचिंग लिया था, क्या हेल्पफुल रहा? कितना हेल्पफुल रहा? हाँ, काफ़ी हेल्पफुल रहा दृष्टि का। वहाँ पे जो टीचर्स थे काफ़ी मतलब अच्छा पढ़ाया जाता है। जी। लेकिन ये होता है कि कोचिंग तो एक मतलब ज़रिया होता है कि हाँ, हमको पता चलता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जी। लेकिन खुद से ही सब करना होता है क्योंकि प्रीलिम्स का कोचिंग वाले कोई नहीं पढ़ाता है जी। और मेंस में भी बहुत कुछ नहीं बताते हैं क्योंकि वहाँ 400-500 बच्चों की भीड़ होती है। जी। तो इतना मोटा-मोटी कॉपी रहती हैं, लेकिन खुद की क्रिस्पी नोट्स बनाने होते हैं, तो मेहनत तो खुद की होती है लेकिन एक जी। सही डायरेक्शन में गाइडेंस मिल जाती है। क्या-क्या चैलेंज आपको फेस करने को आया इस तैयारी के दौरान? चैलेंजेस तो काफ़ी रहते थे, मेरा हेल्थ इश्यू रहता था पहले तो। जी। मुझे ज़्यादा देर जब लाइब्रेरी में बैठे रहते थे तो पेट में दिक्कत होने लगती थी। जी। अभी आईसाइट का इश्यू हो जाता था फ़ोन ज़्यादा देखने से जी। और कभी-कभी लगता था कि नहीं होगा। जी। जैसे मैंने अपना पहला अटेम्प्ट बीपीएससी में दिया था, जी। वहाँ पे 20 साल में दे सकते थे। जी। तो मैंने वहाँ दिया था, तो फिर जब मेरा नहीं हुआ था 2 नंबर से प्रीलिम्स, तो फिर वो लगता था कि नहीं मेरा बीपीएससी नहीं हुआ तो यहाँ कैसे होगा। तो जी। वही था, लेकिन
वही है कि थोड़ा-सा अपने को धैर्य बनाए रखें और जी। पेशेंस के साथ अगर लगे रहें तो प्रत्येक बच्चे का हो जाता है। आगे क्या टारगेट है अभी यूपीएससी वगैरह देने का, आईएएस बनने का? हाँ, अभी तो फिलहाल ये 2024 वाला यूपीपीसीएस देना है जी। और उसके बाद एसडीएम के लिए ट्राई करेंगे? जी, ज़रूर एक बार जी। जी, ज़रूर मैं 2024 वाला दूँगी सीरियस और उसके बाद फिर देखते हैं यूपीएससी का। जी, अब थोड़ा-सा हम बात करना चाहेंगे मैम प्रीलिम्स के लेकर मतलब प्रीलिम्स के लिए आपने क्या बुक लिस्ट और रिसोर्सेज फॉलो किया था? थोड़ा हमें ये बताइए? प्रीलिम्स के लिए तो मैंने दृष्टि की जो मुझे क्विक बुक मिली थी मैंने वो पढ़ी थी जी, और उसके बाद फिर मैंने जी, घटना चक्र मैंने कम से कम 10 से 11 बार पढ़ ली थी जी। क्या और घटना चक्र की मतलब कौन-सी बुक? मतलब घटना चक्र की सारी बुक आपको पढ़नी है क्योंकि कोई नहीं छोड़ सकते हैं, जी, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हुँ, तो वो सारा ही पढ़ना रहता है। हुँ, लेकिन ये है कि वेटेज देख के आप पढ़िए, जैसे एनवायरनमेंट का बढ़ रहा है, तो जी, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हुँ, और करंट करंट का जो रहता है, करंट के 30 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से अगर 25 से 26 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो मतलब काफ़ी होने के चांस हो जाते हैं। जी, तो ये है कि मतलब एक वेटेज देख के पढ़िए कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा निकल रहे हैं। जी। आज इस और भी करंट अफेयर्स के लिए क्या कुछ रिसोर्सेज फॉलो किया जैसे मैगज़ीन वगैरह उसको कहाँ से कवर किया? जैसे करंट के लिए तो मैं ऐसे रहता था कि मैं न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ती थी कभी भी। तो कभी न्यूज़पेपर नहीं देखा? नहीं, मैं जब अपने घर पे थी तो दुकान पे आता था तो वो कभी-कभार पढ़ लेते थे, जी, लेकिन यहाँ पे मैंने कभी ऐसे सीरियस लेके न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। जी, और बस ये था यूट्यूब से पढ़ते थे। जी, यूट्यूब से कोई भी दृष्टि का ही फ़ॉलो करते थे। जी, उत्कर्ष क्लासेस का जो 10-15 मिनट का वीडियो आते हैं शॉर्ट्स वाले वो देख लेते थे जी, या मंथली वाले देख लेते थे। जी, और मतलब कोई भी आप करिए, क्रैक जी के ट्रिक है उसका भी 10-15 मिनट का आता है तो डेली देख लीजिए। जी, जैसे सुबह उठना है तो बस करंट देखना है, जी, तो करंट देख लेते थे। फिर उसके बाद फिर अर्धवार्षिकी आ जाती है जी, घटनासार वाली। जी, तो घटनासार वाली वो कर लीजिए तो 6-7 मंथ का वो वहाँ से हो जाता है। जी, और जब पेपर होता है तो फिर 1 मंथ का वो 1 मंथ पहले आ जाता है आई दृष्टि, तो जी, घटना चक्र की, तो वो काफ़ी सफिशिएंट हो जाता है वहाँ से। जी। अच्छा मैम जो घटना चक्र की बुक है थोड़ा-सा इसे बताइए कैसे पढ़ना चाहिए? और जो नीचे एनालिसिस रहता है क्या उसे भी पढ़ना चाहिए? आप किस तरीके से पढ़ती थी? देखिए, मैं तो ऐसे पढ़ती थी कि घटना चक्र पहले क्विक बुक पढ़ना है, तो अगर उसका चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर वही घटना चक्र से कौन-कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ लिया। अब जी, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं, उनका फिर मैं अपनी कॉपी में यानी कोई 4-5 पेज का प्रत्येक सब्जेक्ट का जी, नोट्स बना के उसमें लिख लिया कि मुझे ये नहीं आ रहा है। जी, तो ऐसे करके हम कर सकते हैं क्योंकि फिर बार-बार घटना चक्र पढ़ना या तो पॉइंटर पढ़ लो फिर, हुँ, घटना हुँ, चक्र का जो पॉइंटर आता है वो पढ़ सकते हैं। जी, तो वो फिर काफ़ी लेंदी हो जाता है, तो ऐसे पढ़ सकते हैं घटना चक्र को। जी। और भी कुछ टेस्ट सीरीज़ के लिए सजेशन रहेगा अभी अभी 2024 का प्रीलिम्स होने वाला है। एटलीस्ट 2 मंथ बचे हैं मैम हाँ। एस्पिरेंट्स को तैयारी को लेकर। तो उसकी कैसे मतलब कोई टेस्ट सीरीज़ आपको सजेशन टेलीग्राम पर या फिर जो आपने प्रेफ़र किया था? टेस्ट सीरीज़ तो मैं तो ऐसा करती थी कि टेस्ट सीरीज़ किसी का मैंने खरीदा नहीं था, जी, लेकिन वो मैं ऑनलाइन देख लेती थी। जी। यूट्यूब से बहुत सारे लोग अपना टेस्ट सीरीज़ डाल देते हैं, तो मैं 1 घंटे में उसको लगा के जो जी, क्वेश्चन नहीं आते थे उनको नोट करके, याद करके बस वहाँ ख़त्म कर देते थे। मतलब जी, ऐसे मैंने किसी की टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं की है जी, और कभी भी नहीं की है। प्रीलिम्स के लिए तो कभी नहीं की है। जी, मेंस के लिए तो टेस्ट सीरीज़ यहाँ दृष्टि वालों ने जो मेंटरशिप में थे उनके लिए तो फ्री में था दृष्टि स्टूडेंट के लिए। जी, तो वहीं से मैंने जॉइन किया था। जी। और थोड़े-से हम बात करेंगे जानना चाहेंगे आपसे कि और भी इसके अलावा घटना चक्र स्टैंडर्ड बुक है जिसे आपने प्रेफ़र जो किया हो? स्टैंडर्ड बुक तो मैंने नहीं किया है, ना कोई मैंने नहीं जैसे नितिन सिंह लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड, नो, बिपिन नो, चंद्र है, कोई बुक नो, नहीं नो पढ़े? बिपिन चंद्रा भी नहीं पढ़े, सिंघानिया इंघानिया मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने बस दृष्टि की नोट्स पढ़ी थी जी, और क्लास नोट्स जो हैं वो पढ़े थे। बाकी इतना मुझे लगता है सफिशिएंट होता है क्योंकि उस दृष्टि वाले भी उतना शॉर्ट्स करके लिखते हैं जी। और या तो वो स्टैंडर्ड बुक भी अच्छा होता है लेकिन मुझे नहीं मिला टाइम तो मैंने नहीं पढ़ा। जी। थोड़ा-सा अब प्रीलिम्स के बाद आफ्टर 4 मंथ मेंस का एग्ज़ाम होता है और कहीं न कहीं सिलेक्शन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इसी पर सिलेक्शन निश्चित होता है डेफ़िनिटली। जी। तो मेंस के लिए कैसे आपने स्ट्रैटेजी बनाया और मेंस के लिए क्या रिसोर्सेज़ रहे आपके? मेंस के तो यही है कि देख लीजिए पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस के जी, अकॉर्डिंग पढ़ना है हमको कि जी, क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं। जी, कि अब ये नहीं है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मतलब 3-4 महीने देना है। अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको उतना ही वेटेज देना है। जी, तो मैंने क्या किया था कि
मेरे पास बहुत कोई रिसोर्स थे नहीं। तो जैसे जो सर के नोट्स थे हमारे, जैसे इकोनॉमी के ऋषि सर के नोट्स थे, तो मैंने उनसे अपना-अपना पेज फाड़ लेते थे। जो जो सिलेक्टिव था, पेज फाड़ के कोई भी नोट्स था उसका पेज फाड़ के अपना नोट्स बना लेते थे। और कुछ अपना भी लिख लेते थे। जैसे क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं लिखती थी कि क्वेश्चन लिख लिया, फिर मुझे उसी को बार-बार लिखना है। तो ये रहता था हमारा। जी। और भी आपने मतलब ओवरऑल घटना चक्र आपके जो कोचिंग के मटेरियल मिले, मेंस के लिए वही प्रेफ़र किया? हाँ जी, मैंने वही किया। मैंने कोई अदर ना तो स्टैंडर्ड बुक ली, मैंने कोई बुक ही नहीं ली थी। मेरा उतना ही था। मतलब बहुत कम मेरे पास बुक्स भी हैं। जी, कंसाई आपका मटेरियल रहा। सो थोड़ा-सा हम जाएँगे एक्स्ट्रा इस बार यूपी पीसीएस में यू जीएस पेपर 5 और जीएस 6 यूपी स्पेशल एक्स्ट्रा ऐड किया था ऑप्शनल को हटाकर। तो उसको उसके लिए क्या रिसोर्सेज़ आपने पढ़ा? मैंने सबसे पहले तो जीएस 5-6 के लिए जो यूथ कंपटीशन की बुक आई थी उसको पढ़ लिया था। उसमें काफ़ी अच्छे से है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में था। तो उसको मैंने पढ़ा। उसके बाद धे वालों ने भी बुक दी थी, जिसका प्रीलिम्स निकला था उनके लिए। तो उनका भी काफ़ी मतलब जो हिस्ट्री वाला पोर्शन तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो 6 पेपर वाला है वो काफ़ी अच्छा है। और अभ्युदय वालों ने भी निकाली थी जो सरकारी हाँ, गवर्नमेंट यूपी चलती है। गवर्नमेंट हाँ, वाला। जी, तो उनकी भी बुक्स थी। तो पेपर 5 और 6 की मुझे मिल गई थी उनकी। जी, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी, जैसे सरकार की योजनाओं के बारे में काफ़ी अच्छा लिखा था। जी, एक टेक्स्ट वर्ड करके है, किसी की है मुझे नहीं पता, वो प्रिंटेड नोट्स थे। जी, तो वो मैपिंग फॉर्मेट में थे कि यूपी का बहुत अच्छे से मैप ऐप बना था। जी। तो मैंने उनको खूब अच्छे से पढ़ा था। मतलब 4-5 बुक्स का एकदम मिक्स करके अच्छे से पढ़ लिया था। इसीलिए शायद पहले अटेम्प्ट में आप सेलेक्ट भी हो गए। हाँ, ये तो है, लेकिन देखिए। जी, अच्छा आपको उम्मीद था कि सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, नहीं, मुझे मतलब ये तो था कि हाँ, मतलब सिलेक्शन तो होगा, जी, लेकिन एक सेल्फ डाउट तो बहुत नहीं था, लेकिन एक मन में डर तो बना ही रहता है, क्योंकि ये ऐसा एग्ज़ाम होता है एकदम से, मतलब कुछ जी, कहा नहीं जा सकता, बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। जी, तो इसलिए मतलब मैं तो स्टार्ट नीचे से देखना स्टार्ट की थी, डिप्टी जेलर से। जी। मैं सोची कि इधर ही देख लेते हैं। जी। और थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे आपकी मतलब इसके लिए शॉर्ट नोट्स आपने कैसे बनाए थे मेंस के लिए तैयारी को लेकर? मेंस की तैयारी को लेके शॉर्ट नोट्स मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाए थे। जी, जैसे मैं क्वेश्चन लिखती थी, जैसे मान लीजिए भूकंप का क्वेश्चन लिखा, जी, तो भूकंप से रिलेटेड जो भी मुझे लिखना था मैं एक पेज में अपना लिख ली। जी, उसके बाद ज्वालामुखी, मतलब जैसे भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं ही बनाती थी। और जी, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, तो जी, उनको आप लिखना है ज़रूर। जी, वो थोड़ा लिखते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है जी। आंसर। मेंस के लिए करंट अफेयर्स कितनी पुराना होना चाहिए कितने? 6 से 7 महीने का। जी। बाकी आप अवेयर हमेशा रहिए। जैसे ये है कि मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, तो वो पता होना चाहिए जी, कि कौन-सी क्या शुभारंभ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मतलब क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ना ऐसे ही पूछे ही जाते हैं, यूपी पीसीएस में बहुत डीपली नहीं जी, पूछते जी, हैं। जी, तो मतलब अवेयर रहिए आप। बाकी 6 से 7 महीने का करंट अफेयर सफिशिएंट है। जी। थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे आपसे कि मतलब जीएस एक हिंदी का पेपर होता है, उसपे भी काफ़ी नंबर इंक्रीज़िंग होता है और कहीं न कहीं हिंदी माध्यम वाले छात्र का एक रैंक बूस्टर भी है। जी। तो उसकी तैयारी आपने कैसे किया और एस्से राइटिंग के लिए कैसे प्रिपेयर किया? देखिए, ऐसे तो मैंने जो निबंध था जी। बहुत नहीं लिखे थे, सही बात तो ये। मैंने पहला निबंध यहीं दृष्टि में जो टेस्ट सीरीज थी वहीं लिखा था जी, जाके। लेकिन ये था कि कंटेंट आपके पास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लिखना कैसे है। जी, क्योंकि मैंने ऑप्शनल पढ़ा था, थोड़ा हिंदी लिटरेचर पढ़ा था, तो जी, मुझे उधर से साहित्य का काफ़ी अच्छा पता था। जी, तो वहाँ से हेल्प मिल गई। और दूसरा था कि थोड़ा-सा रटना-वटना होता है कि हाँ, वो जो डालने होते हैं पंक्तियाँ, काफ़ी कोटेशन डालने होते हैं, तो वो थोड़ा-सा अच्छे से रट लीजिए। आपको जी, डेटा पता होने चाहिए, क्योंकि डेटा से बात ज़्यादा ऑथेंटिकेशन होता है। जी। तो वो सब थोड़ा-सा मैं जो रटने वाली पावर है मेरी ठीक-ठाक है। तो वो सब। और डेटा मुझे लगता है कि बहुत अफ़ेक्ट करता है, क्योंकि आप डेटा डालते हैं तो सब लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता। जी, तो ये चीज़ें थीं। और निबंध तो बहुत मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, सही बात तो ये है। मैंने 4 से 5 निबंध ही लिखे थे जी बस। और जो हिंदी के लिए पेपर एक होता है, तो उसकी कैसे तैयारी किया और उसके लिए कंटेंट क्या रहेगा? हिंदी की जो पेपर होती है वो मैं कौन-सी लाई थी? घटना चक्र की थी। जी, आरओ वाली जो आती है वो थी, आदित्य पब्लिकेशन जी, जी, वाली थी। आदित्य पब्लिकेशन। तो आदित्य पब्लिकेशन वाली अच्छे से रटी थी, जी। खूब प्रैक्टिस करते थे उसको बोल-बोल के, क्योंकि ऐसे-ऐसे आते हैं मुहावरे नहीं याद होते। मुहावरे गलत हो जाते थे। जी, और जो लेटर होता है, तो लेटर
वो तो आप अपना फॉर्मेट बना के अच्छे से रट सकते हैं, क्योंकि वो रटने वाली ही चीज़ है, क्योंकि हम लोगों को उतना नहीं समझ आता है। सो मैम आंसर थोड़ा-सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मतलब आंसर लिखते समय पेन का भी रोल होता है? कई बार स्टूडेंट्स कमेंट्स में भी करते हैं कि कौन से पेन से आंसर राइटिंग करें, तो आपने कौन से पेन से यूज़ किया और क्या पेन का भी रोल होता है? जी, ज़रूर होता है, क्योंकि आपकी राइटिंग जिससे ज़्यादा अच्छी बने उससे लिखना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में मैंने वो जो 65 का आता है ट्राईमैक्स का, जी, पहले मैंने वो ट्राई किया। जी, फिर एल्कॉस का जो ₹8 का आता है, जी, और एक जर्मनी हॉज़र करके पेन आता है, तो जी, वो भी मैंने 8-10 खरीद लिए थे। तो जी, मैं पहले ट्राई करती रहती थी सब पे कि कौन-सा मेरे से अच्छा बन रहा है। तो मैंने तो अपना एल्कॉस ₹8 वाला जेल पेन, जी, और जर्मनी हॉज़र वो ₹10 का आता है जेल पेन, जी, उससे ही ब्लू एंड ब्लैक दोनों उसी से लिखा था। जी। सो मैम आंसर राइटिंग स्टार्टिंग करते समय आपके लिए कुछ सजेशन रहेगा जो छात्र के लिए मतलब एक बेहतरीन स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे एक बेहतरीन आंसर लिखा जा सके जिससे एक ज़्यादा मार्क्स और नंबर इंक्रीजिंग है और कुछ लोगों से अलग दिखे, कुछ सजेशन रहेगा? आंसर तो ये है कि थोड़ा-सा अपना राइटिंग अच्छा बनाइए। जी। हल हमारी राइटिंग मतलब जैसे टीचर सब लोग बोलते थे कि अच्छा है। हाँ। तो तो और दूसरी बात है कि आप आंसर में ना बहुत लेंथी मत लिखिए, जी, कि ट्रेडिशनल टाइप नहीं लिखना है, उसको थोड़ा-सा सजा के लिखना है। जी, सजा के मतलब ये है कि आप फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं। जी, क्योंकि डायग्राम रहता है तो थोड़ा-सा सुंदर लगता है, कॉपी सुंदर लगती है देखने में। जी, और ब्लू एंड ब्लैक का इतना अच्छा मतलब थोड़ा स्पीड अच्छा करिए कि ब्लू एंड ब्लैक पूरे पेपर में, आर्ट पेपर में आप यूज़ कर पाएँ। जी, तो ये, और फिर दूसरा तीसरा है कि मैपिंग ज़रूर बनानी चाहिए। जैसे इंडिया का कोई क्वेश्चन आया तो हमको वो मैप बनाना है। जी, यूपी वाला 5th और 6th में मोस्टली क्वेश्चन में मैप बना के ही आओ आप। जी। तो ये रहता है, मुझे जहाँ तक समझ आया। जी, थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे आपसे कि कहीं न कहीं स्टूडेंट्स का डाउट रहता है प्रीलिम्स वाले एग्ज़ाम में कि जैसे 4 ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन की प्रक्रिया, तो उसमें कैसे एलिमिनेट करें, आप कैसे करती थी? जैसे 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसा लगता है कि ये दोनों सही नहीं है, लेकिन 2 ऑप्शन कन्फ्यूज़न ऐसा है कि जी। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हुँ। तो उसको कैसे आप रिस्क लेना चाहिए कि नहीं? ज़रूर लेना चाहिए। मैंने तो लिया। मैंने तो पहले क्या था कि मैंने 125 क्वेश्चन ही किए थे जी, प्रीलिम्स का। जी, फिर 10 मिनट मेरे पास 15 मिनट बचा था, जो कुछ क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन मेरे डाउट में थे। लेकिन मैंने सब में लिया। जी, 142 मैंने अटेम्प्ट किया था, जी, और मेरे 109, हाँ, 109 क्वेश्चन हमारे सही थे। जी, तो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि 1/3 की होती है जी, माइनस मार्किंग। जी, तो सही होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जी, और दूसरा चीज़ ये है कि यूपी पीसीएस में जो 1 और 2 दोनों सही है, वो मोस्टली क्वेश्चन सही रहते हैं। जी, तो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि हम जब ज़्यादा क्वेश्चन करते कुल हैं, मिलान वाला हाँ, क्वेश्चन। अगर हम बहुत कम क्वेश्चन करते हैं तो वो 85 पे आ जाते हैं। जी, तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए। जी थोड़ा-सा जैसे मैडम प्री मेंस के एग्ज़ाम में एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चन पेपर रहते हैं। एक टाइम एक फर्स्ट मीटिंग में फिर दूसरे टाइम दूसरी मीटिंग तो 2 घंटे का टाइम रहता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत। तो कैसे होगा, कैसे नहीं? तो मतलब उसको एक रिवाइज़ करने के लिए शॉर्ट मतलब कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएँ और किन चीज़ों का ध्यान रखें शॉर्ट नोट्स बनाते समय? और जो प्रेशर रहता है उसे कैसे उस टाइम हैंडल करें? इसके लिए आप प्रेशर क्या तो करते हैं? बहुत, सच में बहुत रहता है। जी। मेरा तो हाथ इतना ज़्यादा दर्द कर जाता था, मैं कॉम्बिफ़ेम खाती थी आके यहाँ पे। मैं उसके बिना नहीं लिख पाई, 3 जी, दिन लगातार खाए। जी, और 2 घंटे का जो टाइम रहता है, वो 2 घंटे का भी पर्याप्त नहीं होता है, जी, क्योंकि वो तुरंत बुलाने लगते हैं कि जाइए अब क्लास में। जी, तो ये है कि आप जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, एकदम जो मेन क्वेश्चन वही लेके जाइए वहाँ पे, उतना ही पढ़ लीजिए, क्योंकि फिर उतना में हो नहीं पाता है। जी, और प्रेशर ये है कि आप 8 पेपर जब देते हैं तो प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। जी, लगता है कि अब भाई लिखना है बस, जैसे भी लिखना है। जी, क्योंकि पूरे 20 क्वेश्चन जो होते हैं उनमें हम क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों नहीं दे सकते हैं। जी। तो यही है कि प्रेशर में कुछ फिर जब आप मेंस देते हैं तो प्रेशर अपने आप कम होने ही जी, लगता है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं मैम उसे कैसे टैकल करें और कुछ से उसे कैसे मतलब जैसे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो किसी को भी नहीं आते हैं, मुश्किल जी, से 17-18 क्वेश्चन आते हैं। तो जी, 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर ऐसे रहते हैं कि जो हमारे एकदम थोड़ा बहुत जी, आता है, माइंड लिमिट से से ऊपर बाहर रहता जी, है। तो अब उसके लिए हमको क्या करना है कि जो हम स्टार्टिंग करते हैं वो थोड़ा अच्छा करना है। जी, कोई भी, जैसे कोई भी हमको रिपोर्ट्स याद आ रही हो गवर्नमेंट की, वो जी, डालनी है। जी, और अब मुझे जहाँ तक ऐसा लगा है, क्योंकि ऐसे मेरा भी हुआ है। तो और उसके बाद क्या है कि
डायग्राम के माध्यम से दिखाइए। तो क्या होता है कि पेज भर जाता है, और जब पेज भर जाता है तो वो एक साइकोलॉजिकल होता है कि हाँ पेज भर गया है। उसके बाद क्या है कि मैप ऐप थोड़ा बहुत वो बना दीजिए, फिर नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट की योजनाएं लिख दीजिए। क्योंकि योजनाएं तो भाई लिखनी ही है, अगर उसको 4 5 6 योजनाएं आपको याद हैं किसी से भी रिलेटेड, तो आप वो लिख देंगे तो पेज ऑटोमेटिक भर जाता है। तो ये कर सकते हैं। थोड़ा सा हम बात ये भी बताइए मैडम कि मतलब कई बार स्टूडेंट डाउट मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं लास्ट टाइम कि नहीं होगा नहीं होगा तो क्या करेंगे, और आप तो फाइनली फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुए, लेकिन बहुत सारे छात्र जो 4 4 5 5 अटेम्प्ट टाइम से लड़ रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, तो उनको लिए क्या मोटिवेशन रहेगा अपनी तरफ से? मोटिवेशन तो ये है कि अपनों से बात करते रहिए। जब हम अपनी फैमिली से बहुत जुड़ाव फील करते हैं और जब वो हमें मोटिवेट करते हैं तो लगता है कि नहीं, जब फैमिली हमारे साथ है तो हम कर लेंगे। और मतलब ये है कि हार नहीं माननी है। जैसे अभी 12th फेल मूवी आई थी, उसमें रीस्टार्ट था, तो वो प्रत्येक बच्चे को करना चाहिए कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, दोबारा होगा। क्योंकि अगर आप मतलब आप में वो पोटेंशियल है ना, तभी तो लगे हैं। और ये है कि अगर हम कर सकते हैं तो मुझे लगता है सब कर सकते सो मैम एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि कोई भी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लाइन जो आप अपने डेली रूटीन में फॉलो करती हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं? हाँ जी, ज़रूर। जब मैंने हिंदी में पढ़ा है साहित्य में कि निराला जी की राम की शक्ति पूजा है, वो जो पंक्तियां हैं मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। तो ये है कि हमें कितनी भी कठिन परिस्थिति आए लेकिन हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारी सफलता की कुंजी है। थैंक यू सो मच मैम अपना कीमती समय देने के लिए, और इस एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं, और मैं इस बार फिर से ऊपर वाले से आई प्रे टू गॉड यू विल बी फाइनली सेलेक्ट एज एसडीएम नेक्स्ट अटेम्प्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। सो फ्रेंड्स मैम ने सारी चीज़ें एक एक करके प्री मेंस घटना चक्र कैसे पढ़े, और सबसे अच्छी बात मैम ने ये बताई कि जो स्टैंडर्ड बुकें हैं मैम ने कभी नहीं पढ़ा, जैसे लक्ष्मीकांत, और पहले एस्पिरेंट है, हमको भी काफ़ी अच्छा सीखने को मिला कि ज़रूरी नहीं है आप घटना घटना चक्र से भी एसडीएम बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो में हम क्वेश्चन पूछेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।